भिक्षाम देहि माता, यह डायलॉग आप बहुत सारे रामायण के सीरियल्स में सुनते होंगे। आइए हम बताएंगे आज हम क्यों कटोरा लेके आपसे यह बात बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। लगातार सीटेड बीटेड स्टूडेंट जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक फरियाद कर रहे हैं ताकि उनके कानों तक उनकी आवाज़ जाए। आज छठा दिन है, उनसे पूछते हुए आज क्या करने वाले हैं और क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी आगे, क्योंकि उन्हें गर्दनी बाग में आज जहां तक हमें मालूम है उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। वही पुलिसिया तंत्र है जो कि पिछले कुछ दिन पहले जब वह लोग शिक्षा मंत्री का घेराव करने गए थे आवास का, तो उनको बोला गया था मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कि सर आप लोग यहाँ मत आइए, यहाँ पे परमिशन नहीं है, आप लोग गर्दनी बाग जाइए। लगातार यह लोग 5 दिन से गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे। छठे दिन हालात गर्दनी बाग की यह है कि इन लोगों को गर्दनी बाग में अभी तक अनुमति नहीं मिली है कि आप लोग बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आइए इन्हीं सब मसलों पे बात करते हैं। यह लोग केदार भवन में आराम कर रहे हैं, आगे इनकी क्या रणनीति है इसे पे इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपके हाथ में कटोरा है, आज आप लोग गर्दनी बाग नहीं गए, क्या कारण है कि हाथ में आप लोग कटोरा लेके बैठ गए? ये सर, हम लोग सीटेड बीटेड क्वालिफाई करके हर एक एक्टिविटी शिक्षक बनने के लिए पूरी आर्ता के साथ खड़े हुए हैं, पर राज्य सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हम लोग अपने जीवन जीने में सक्षम नहीं है, तो क्या करें? हम लोग भिक्षाटन ही न कर सकते हैं सर। यानी आप लोग अब भीख मांगिएगा हाथ में कटोरा लेके? किससे भीख मांगने जाइएगा? अब तो सर यही एक रास्ता है, हम लोग सड़क पर जाएंगे, जो भी मिलेंगे सभी से हम लोग आग्रह करेंगे कि हमारे जीवन यापन के लिए कुछ दीजिए। हम लोग जीवन जीने में असमर्थ हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर नहीं और स्कूल में होना चाहिए, पर ऐसा नीतीश कुमार जी के सरकार में चल रहा है कि उन्हें लाठी से मारा जाता है, गाली दिलवाया जाता है और नोटिफिकेशन के मुद्दा पे बात अलग तरीके से। आप भावुक लग रहे हैं, आप मुंडन भी करवा चुके हैं, आप क्या करिएगा? बाल मुड़वा लिए, क्यों बाल मुड़वाए? सर, हम लोग शिक्षा मंत्री जी के सद्बुद्धि को लेकर के सर मुंडन कराए कि शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि भगवान दे, ताकि 7 चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति जितना जल्द जारी करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत जल्द हम लोग अनशन भी जारी करेंगे और उनका श्राद्ध के कार्यक्रम भी करेंगे। मुंडन हो गया, अब श्राद्ध होगा। आप लोग तो भिक्षा भी मांग रहे हैं कि भीख मांगने पर आ गए हैं कि सरकार हमें भीख के स्वरूप में ही हमें नौकरी दे। बिल्कुल सर, हम लोगों के पास सर खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पाने का। मर्दा क्या नहीं करता? एक बात बताइए, तमाम योग्यता के ग्रहण करके हम लोग पटना के धरती पर आए हैं। आज 6 दिन हो गया, हमारे माँ बाप भी घर में हमें इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा घर पर है, पर हम लोग परिस्थिति के अनुकूल है, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग घर के जाने वाले नहीं हैं। जी आप बताइए, आपने भी बाल का मुंडन करवा लिया है, क्या लग रहा है, क्या कीजिएगा? सर, ये बाल का मुंडन ही ना है सर। समाज में जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि ये लोग 3 साल से ये सब का नौकरी काहे नहीं हो रहा है। लगता है कि लोग पासे नहीं है, सीटेट बीटेट बीएड ये सब झूठ बोल रहा था बाबू। तो डिग्री लाते काहे बोले कि आप लोग सीटेड बीटेड हो जाइए, तो दूसरा अथी करते हैं कि दूसरे तरह से बहाली करते हैं शिक्षकों की। सीटेड बीटेड आप लोग क्वालिफाइड हैं, आप लोगों को लगा हम लोगों को नौकरी मिलेगा तब ना आप सीटेड बीटेड किए, नहीं तो दूसरा पढ़ाई पढ़ते हैं। नहीं थी सर, सीटेट बीटेट हम लोग किए हैं तो समाज के लोग जानता है ना कि बीएड वगैरह किया है, सीटेट वगैरह, तो समाज के लोग प्रताड़ित कर रहा है कि ये लोग सही में पास किया है कि झूठों में पास किया है। इस तरह से प्रताड़ित करना, तो ये बाल मुंडाना कौन बड़ी बात है? समाज में तो जीने नहीं दिया जा। हंस रहे हैं लोग जी, भी बहुत हंस रहे हैं कि इस सब का तो पैसा बुर गया, इस सब का होने वाला है, सरकार बहाली नहीं देगी, तरह तरह का मतलब छिटा कसी ताना मारता रहता है। लोग जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं या दूसरे लाइन में चले गए हैं, वो लोग पढ़ने वाले अभ्यर्थी को दूस रहे हैं। जो बीएड वगैरह टीचर ट्रेनिंग वगैरह किए हैं, सीटेट निकाले, वो लोग को हंस रहे हैं कि देखो तुमसे हम अच्छा है। आज आप लोग भीख भी मांगने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग जो है ना, हम लोग का आज का परमिशन नहीं मिला है, तो हम लोग को परमिशन नहीं मिला है। हम लोग गर्दनी बाग पहले जाएंगे, वहाँ से क्या सिचुएशन मिलता है, उसके बाद 12 बजे से हम लोग का भिक्षाटन का कार्यक्रम है, हम लोग भीख मांगने का भी काम करेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हुए पीछे बैठे हुए। ये बताइए, आप लोग आज हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, क्या कारण है बताइए?
देखिए सर, बस कारण बस हम लोग का नोटिफिकेशन चाहिए था। हम लोग को नोटिफिकेशन हर हाल में हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। जवाब देना मुश्किल हो रहा है, समाज में जीना मुश्किल हो गया है हम लोग को। इतना वेल एजुकेटेड एजुकेशन लेकर के हम लोग रोड में घूम रहे हैं आज 3.5 साल से। जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्या जवाब दूं। और जगह ज़मीन बेच करके बीएड किया मैंने, एंट्रेंस निकाला, उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया, और क्या करूं मैं, सुसाइड कर लूं अब बस। नौकरी का जो पैमाना है, सारे पैमाने पे आप लोग खड़े उतरे। जी बिल्कुल, सारे पैमाने पर खड़े हैं हम लोग, लेकिन सरकार बस गोल गोल घुमा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है। हम लोग तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और बस कुछ नहीं सूझ रहा है हम लोग को। सीट भी देखिए खाली है शिक्षा विभाग में, सीट खाली है, योग्य अभ्यर्थी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। पता नहीं किस चीज़ की बहाने कर रहे हैं सरकार, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बहाने कर रहे हैं, वो कुछ रीज़न भी नहीं बता रहे हैं। आप लोग अर्धनंग प्रदर्शन किए, आप लोग मुंडन किए, आप लोग हवन किए, आप लोग कैंडल मार्च लगाए, आप लोग मार्च किए नाइटी घाट से, मगर फिर भी सरकार का तंत्र ऐसा है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आखिर सरकार चाहती क्या है? यही तो सवाल है, यही तो मेरा भी सवाल है कि आखिर आप सरकार चाहती क्या है हम लोग से। हम लोग ऐसा क्या गुनाह कर दिए हैं, बीएड करके पढ़ाई करके इतना एजुकेशन लेके हम लोग गुनाह कर दिए हैं। एक समाज का निर्माण करने के लिए, एक कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए एट ए फर्स्ट टाइम, क्या चाहिए सबसे पहले, क्या चाहिए एक मानव जीवन में, क्या चाहिए सबसे पहले, शिक्षा चाहिए। शिक्षा बिना, कहा जाता है शिक्षा बिना बुद्धिमंद है जानवर के समान है। आप लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, अगर आप लोग के आने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, इसका तो कहीं ना कहीं डर नहीं है प्रशासन को कि लोग पढ़ लेंगे तो जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। सर इसमें डरने की क्या बात है, इसमें राजनीतिक रूप से, हाँ राजनीतिक रूप से डर सकते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो एक देश को एक शक्ति मिलेगी, तो अपना मतलब क्या कहते हैं, अपना महत्व समझेंगे, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है। और बहुत ही मतलब एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए शिक्षा और टीचर होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कहना है कि सरकार आपका हक तो मार ही रही है। आप अगर एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक पे 40 बच्चे रहते हैं, तो आपके साथ साथ उन 40 बच्चों का भी हक सरकार मांग रही है। जी बिल्कुल सर, वो हमारे हक मतलब कि शिक्षकों के हक के साथ साथ जो है वो बच्चों के 40 बच्चों के जो वो हक हैं वो भी उनको मार रही है। और हम लोग 7 तारीख से अनिश्चितकालीन धारणा पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, जिस कारण से हम छात्रगण का, कुछ छात्र का तबीयत भी खराब हो गया। 7 दिन से 7 तारीख से हम लोग लगातार धारणा पे बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। आप लोग मीडिया के माध्यम से हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से यही आग्रह करेंगे कि सर हम लोग को जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन दे दे और हम लोग को ये गर्दनी बाग से मुक्ति कर दे। रूप से हम नहीं बोलेंगे ना, पूर्ण रूप से समाज को बोलना उचित नहीं है, मगर शिक्षा मंत्री से हम यही गुजारिश करेंगे कि देखिए हम लोग 7 तारीख से यहाँ बैठे हुए, धरना बैठे हुए हैं, और हम लोग को मतलब जो भी है कुछ भी नहीं सुना जा रहा है, और हम लोग इसी तरह से आगे तो मतलब करते ही रहेंगे, मगर हम लोग को वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और हम लोग मतलब स्कूल, बताइए कि हम लोग अभी स्कूल में रहने का समय है, और बताइए कि हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, आज हम लोग को भिक्षाटन भी करना है, यह समय आ गया है। अच्छा डिग्री रख करके बताइए, लोग कहते हैं क्या तुम कर रहा है, क्या पढ़ा लिखा है, जो लोग काम आता है, तुम खाली घर बैठे हो, तो बताइए हम लोग क्या करें। अच्छा डिग्री बताइए, डिलेट किए, सीटेट क्वालिफाई किए, बीए किए, और कर करके बताइए घर बैठ, आखिर हम लोग तो ईंटा ढो नहीं सकते हैं, हम लोग कलम ही चला सकते हैं, कोई ऐसा बैठी काम। अब बताइए लोग को हम क्या जवाब, लोग हम लोग पर ताना मारते हैं। रोज पर जो कम कमाने जाता है वो 500 रुपया कमा के आता है, आप लोग बैठे हुए रहते हैं, बाप माँ का पैसा खर्चा। जी बिल्कुल, और इसमें बहुत हम लोग को ही लगता है एकदम अंदर से, एकदम क्या बताएंगे, एकदम अच्छा नहीं लगता है इस उम्र में बाप माँ से या गार्जियन से पॉकेट खर्चा लेना। अरे भाई अब हम एलिजिबल ना है रहे तब ना, शादी का उम्र भी पास हो रहा है, सब बिल्कुल पास हो रहा है,
शादी का उम्र जा रहा है सबका। और भी ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 42 साल 43 साल 45 साल हो गया है, उनका अभी तक जॉब नहीं लगा है और B.Ed का एक्सपायरी के कगार पे है, बोलिए। बिल्कुल एक्सपायरी का कगार में है। अब ये सारा और कुछ क्या बताएंगे, आप खुद समझ जाए खुद। जैसे इन्होंने बोला था मरता क्या न करता, आप लोगों की ऐसी स्थिति है कि डू और डाई की स्थिति में डाई की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। और ये इस बात को शिक्षा मंत्री नीतीश सरकार इनको खुद समझना चाहिए। उनको आग लगा था, नीतीश जी आनन फानन में कल जाके विश्वविद्यालय भवन पहुंच गए हैं। पर हमारे से आप लोग वहां पे बैठे हो, जबकि वह भी एक स्टूडेंट है, वो भी आंदोलन से ही आए, जेपी आंदोलन से। वह स्टूडेंटों की ताकत को समझ नहीं रहे। एक अभ्यर्थी हो के वह भी इंजीनियर हैं, आप विश्वविद्यालय भवन पहुंच जाते हैं, मगर आप गर्दनी बाग में हुलकने के लिए नहीं जाते हैं, ना ही आपके मंत्रालय के लोग जाते हैं कि आखिर वह बच्चे बैठे क्यों हैं सर, उनको क्यों नहीं आप लोग न्याय दे रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं जब सीट खाली है। तो देखिए उनका विश्वविद्यालय भवन में अब क्या क्या कौन कौन कागजात हैं पुराने, उन लोगों के क्या क्या मैटर्स हैं, उनको अब उतना तो हम कह नहीं सकेंगे, बता नहीं सकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ेगा युवा तो सवाल पूछेगा, और सवाल उसी से पूछेगा जो सत्ता में रहेगा, और सवाल पूछेगा तो जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। शिक्षक अभ्यर्थी अभी जो सड़क पर है उनको स्कूल में होना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब है, पिछले 6 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और उनके कान तक ये आवाज़ नहीं जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बच्चे हमारे अपने हैं जो बिहार के भविष्य को संभालने के लिए धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हुए हैं। उनको इस बात से थोड़ी भी चिंता नहीं है कि ये लोग किस प्रकार यहाँ पर चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। पानी तक की हम लोगों की व्यवस्था नहीं है, कैसे कैसे फंडिंग करके छोटे मोटे राशि से हम लोग यहाँ पर अपने यापन कर रहे हैं कि 2 से 4 दिन 5 दिन, यहाँ तक कि परमिशन भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। फिर भी हम लोगों से जितना बनेगा हम लोग वो करेंगे, क्योंकि सर पाने के अलावा खोने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही है, सिर्फ पाना है। अब जिस मकसद से पाएँ, जान देकर भी नोटिफिकेशन लेना पड़े तो जान देकर ही लेंगे, और घर नहीं जाएंगे सर। तो आपने देखा किस तरह से सीटेड बीटेड अभ्यर्थी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज यह लोग भिक्षाटन करेंगे, भीख मांगेंगे सड़कों पर कि हमें हमारी मदद कीजिए। उन लोगों से गुहार लगाएंगे जो अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, अच्छा माहौल चाहते हैं। जिस तरह से देखिए केजरीवाल जी का हम नाम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। केजरीवाल जी उतना भी तोप नहीं मारे हैं, पर जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था वह किए हैं, जिस तरह से अपने विज्ञापनों में वह डालते हैं कि आइए देखिए हम दिल्ली के स्कूल का, सरकारी स्कूल का जिस तरह से उन्होंने कायाकल्प किया है, वही कल्पना अगर आप बिहार में चाहते हैं तो इन जैसे शिक्षकों का बिहार में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आज इन्होंने जो भिक्षाटन का प्रोग्राम रखा है इस पर आपकी क्या राय है। लगातार हम सीटेड बीटेड का कवरेज कर रहे हैं और आप भी इसमें उनका हिस्सा बन सकते हैं। हम एक नंबर आपको देंगे, उस नंबर के माध्यम से आप डोनेशन कर सकते हैं। जितने भी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं, जितना भी है, जितना भी आप सक्षम हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 10 रुपये हैं, आप लोग चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। देसी बिहार के माध्यम से लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।